ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन दिस रिएक्शन बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ acetal and ketal occurs. Acetal and ketals are gem diethers. Acetal and ketal are basically geminal diethers. क्या रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हमने एल्कोहल की रिएक्शन करवाई एल्डिहाइड या कीटोन से ड्राई HCl की प्रेजेंस में, यानी वाटर ना हो, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, तो इस पर OR बन जाता है, जेमिनल डाईईथर। इसको हम बोलते हैं, अगर ये एल्डिहाइड है, यहां एल्डिहाइड या कीटोन लिया जा सकता है, तो अगर ये एल्डिहाइड है तो हम बोलते हैं एसिटल, ठीक है ना। अगर एल्डिहाइड है तो इसका नाम होता है एसिटल। अगर ये कीटोन है तो नाम होता है कीटल, ठीक है ना। इफ स्टार्टिंग मटेरियल इज एल्डिहाइड, द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज एसिटल, एंड इफ स्टार्टिंग मटेरियल इज कीटोन, प्रोडक्ट इज नेम्ड एज कीटल. Acetal and ketal are basically ethers. Ethers are very inert substances. They don't react in basic medium or in neutral medium, but in dilute acidic medium they can come back. ठीक है? So this is a very good reaction for the protection of carbonyl group. Carbonyl group is a very reactive group, you know, because carbonyl group has partially positive carbon and partially negative oxygen. So nucleophile and electrophile both attack on carbonyl groups. And if you want to protect the carbonyl groups, you have to protect this way by converting it into acetal or ketal. ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले। अगर हमने कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, प्रोटोनेशन. सो आफ्टर प्रोटोनेशन इट बिकम्स कंप्लीटली पॉजिटिव, राइट. अब इसमें आएगा एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल. ये होगा आरडीएस. ये फर्स्ट स्टेप था. ये आरडीएस होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और अटैक करने के बाद ये बनाएगा ORH प्लस और OH, ठीक है ना. और उसके बाद फिर इसमें से H प्लस फायर हो जाएगा, तब ये बनेगा OR और OH. इसका नाम है हेमी एसिटल. And hemiacetals are unstable. They cannot be isolated. Some cyclic hemiacetals are stable. We shall study in case of glucose and fructose. Biomolecules में हम पढ़ेंगे. लेकिन hemiacetals वैसे अनस्टेबल होते हैं. आपको पता है कि H प्लस मीडियम है, हमने जो है एसिडिक मीडियम ले रखा है. रिएक्शन रिवर्सिबल है. ये H2O निकल जाना है. क्यों? तो H2O के निकल जाने से ये क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा फिर से. क्यों? और फिर से एल्कोहल अटैक करेगा. एल्कोहल अटैक करेगा, H प्लस फायर हो जाएगा, और तब ये बनेगा एसिटल या कीटल, डिपेंडिंग अपॉन कि स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड है या कीटोन है. ये स्टेबल है. ये न्यूट्रल मीडियम में और बेसिक मीडियम में स्टेबल है. एसिडिक मीडियम में जरूर ये वाटर की प्रेजेंस में वापस रिवर्स हो जाता है. ठीक है ना. सो इट्स अ वेरी गुड मेथड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. लिखो, hemiacetals are very unstable and cannot be isolated. Hemiacetals are very unstable and cannot be isolated. But some cyclic hemiacetals are stable. Like hemiacetal of glucose and fructose. Some cyclic hemiacetals are stable like hemiacetal of glucose and fructose. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे मान लो हमने ले लिया MECHO और रिएक्शन करवा रहा हूं मिथेनॉल से ड्राई HCl की प्रेजेंस में. ठीक है ना. तो मिथेनॉल को ऐसे लिख रहा हूं मैं ना, दोनों मोल मिथेनॉल को ऐसे लिख देता हूं. तो ये फंडा ये है कि एक्चुअली ये H2O निकल जाता है ऐसे, इन ए सेंस.
मैकेनिज्म तो हमने देख ही लिया वैसे। तो ये क्या बन जाएगा बोलो, OMe और OAMe, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। चलो अगर हमने कीटोन ले लिया और 2 मोल इथेनॉल के ले लें विद ड्राई HCl, तो क्या बन जाएगा साहब, Me2COET OET। क्यों, साइक्लोहेक्सेनॉल ले लेता हूं, साइक्लोहेक्सेनोन, आई एम सॉरी, OET OET। अगर आपने हाइड्रोलाइज किया तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जानी है। एक बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन का एक बहुत अच्छा एल्कोहल है ग्लाइकॉल विद ड्राई HCl। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इसकी खास बात यह है कि 1 मोल ऑफ ग्लाइकॉल विल वर्क। क्यों, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो साइक्लोपेंटेनोन ले लें, तो अंडर सिमिलर कंडीशन इट विल बिकम लाइक दिस। बात समझ में आ रही है। इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये है, मान लीजिए यहां ब्रोमो लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि यहां पर जो ब्रोमो लगा हुआ है उसकी जगह मिथाइल लग जाए और CHO ग्रुप को कुछ ना हो, तो ब्रोमो को हटाकर मिथाइल कौन लगा सकता है, ग्रिग्नार्ड लगा देगा, MEMGBr ले ले। लेकिन आपको लगता है कि ग्रिग्नार्ड CHO को छोड़कर यहां अटैक करेगा? नहीं। तो हम क्या करें, पहले प्रोटेक्शन कर दो। तो ये वाला जो ग्रुप है वो तो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। क्यों, अब ये जो प्रोटेक्टेड हो गया, तब हम क्या करें बताओ, अब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवाएं MEMGBr से, क्यों, और फिर बाद में H3O+ कर दें तो प्रोटेक्शन भी हट जाएगा और OH भी बन जाएगा, इसकी जगह पर CH3 आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। मान लो आप चाहते हो कि यहाँ CHO है और यहाँ COOH है, और ऐसा रिडक्शन करो कि CHO को तो कुछ भी ना हो और जो COOH है वो CH2OH में बदल जाए। यानी डायरेक्ट कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो CHO को पहले रिड्यूस कर देगा। क्या करें, पहले प्रोटेक्शन कर दें, पहले इसे कर लें, ये बेस्ट है। वैसे तो किसी भी अल्कोहल से कर सकते थे ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा बेटे बोलो, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा है और ये COOH रह जाएगा। फिर क्या किया आपने, लाह किया, क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा CH2OH और ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है ना। फिर क्या करें बोलो, हाइड्रोलिसिस कर दो, प्रोटेक्शन हट जाएगा। एक और देखो, ये बेंजीन रिंग नहीं ले रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन रिंग ले रहा हूं भाई, ठीक है ना। और यहां लिया है CH2OH, इसको भी साइक्लोहेक्सेन को भी ऐसा ले लेता हूं, CHO ले लेता हूं। ऑक्सीडेशन करवाना है, ऑक्सीडेशन ऐसे करवाना है कि जो अल्कोहल है वो COOH में बदल जाए, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप एज इट इज रहे। बोलो क्या करें, प्रोटेक्शन कराना पड़ेगा। अगर हमने बेंजीन रिंग लिया होता तो साइड चेन ऑक्सीजन सब पे हो जाता। पहले प्रोटेक्शन करो, कैसे करोगे बोलो, ग्लाइकॉल और ड्राई HCl। फिर क्या करें बोलो, कि MnO4 बेसिक मीडियम में ले लो, क्यों। उसके बाद क्या करें बेटे, H3O+ कर दो, प्रोटेक्शन हट जाएगा। ये प्रोटेक्शन है, ये डी प्रोटेक्शन है।
तो वही तो लिया है। क्यों? बेसिक मीडियम में तो ये प्रोटेक्शन हटता ही नहीं। ईथर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम नहीं करता ना, रिएक्शन नहीं करता। ये बेंजीन थोड़ी है। हाँ, बेंजीन होता तो उड़ जाएगा, इसलिए तो बेंजीन नहीं लिया ना। अगर बेंजीन होता तो कोई भी ग्रुप लगाओ साइड चेन ऑक्सीजन तो हो ही जाएगा। क्यों? मिटाओ इसको। एक क्वेश्चन है आपके लिए। आप कैसे करोगे, आप क्या रिएजेंट यूज करोगे, क्या टेक्निक यूज करोगे कि ये हो जाए CH2OH और इथेनॉल अलग हो जाए बट C डबल बॉन्ड और रिड्यूस ना हो? बोलो क्या करोगे? पहले प्रोटेक्शन कर लो। फिर क्या करें बताओ? लाहा से रिडक्शन कर दो, एस्टर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद क्या करें बोलो? डी प्रोटेक्शन कर लो। हो जाएगा भाई? कर लोगे अभी? मेरे ख्याल में दिक्कत नहीं आएगी आपको। नोट करो। कड़ी में तीसरा है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। वैसे आपको याद है क्या? अगर हम RMGX से करें, क्यों तो बताओ, R माइनस कहाँ अटैक करें और यहाँ O माइनस पर MgX प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक एडिशन प्रोडक्ट। और बाद में अगर हम हाइड्रोलिसिस कर लें तो ये अल्कोहल बन जाएगा। इट में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो है कौन सा वाला स्टार्टिंग मटेरियल लिया है। जैसे अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया हो, MEMgBr से रिएक्शन करवा रहे हैं फॉलोड बाय H3O+, तो क्या बन जाएगा? MECH2OH, इथेनॉल बन जाएगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट प्राइमरी अल्कोहल विच वी कैन प्रिपेयर बाय दिस मेथड। स्मॉलेस्ट, ठीक है ना? अगर आपने CH3CHO लिया है तो क्या बन जाएगा बोलो? सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना? अगर आपने एसीटोन लिया है तो ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर आपने साइक्लोहेक्सेनोन लिया है तो भी ये टर्शरी अल्कोहल ही बनेगा। कीटोन से टर्शरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल और अकेले फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना? बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है बात? मेरे ख्याल दिक्कत नहीं आएगी अब आपको। PSCHO से करें तो बोलो। ये कार्बन जब कायरल हो जाएगा तो प्लस माइनस मिक्सचर बनाएगा। क्यों? जहां पर भी यहाँ कायरलिटी नहीं आ रही है, जहां पर भी कायरलिटी आएगी वहां प्लस माइनस मिक्सचर बनेगा। ऐसा कोई sp2 कार्बन जो रिएक्शन के बाद sp3 और कायरल होने वाला है उसको प्रो कायरल कार्बन बोलते हैं। प्रो कायरल मीन्स लाइकली टू बिकम कायरल, ठीक है ना? सो इट इज कॉल्ड प्रो कायरल कार्बन। HCl, formation of
साइनोहाइड्रिन, formation of cyanohydrin. Cyanohydrins are starting material for the preparation of amino acids, and amino acids are the building blocks for the protein synthesis. So cyanohydrins are very important. जरा देखो इधर की ओर, एल्डिहाइड या कीटोन ले लें और HCN से रिएक्शन करें अगर, तो थोड़ा सा डाइल्यूट बेस मिलाना पड़ता है, या अगर हम KCN से रिएक्शन करें तो थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड मिलाना पड़ता है। मैं इसका रीजन बताता हूं अभी। और रिएक्शन हो जाती है, एक ही कार्बन पर OH और साइनाइड दोनों है, और ये अगर कायरल हो गया तो प्लस माइनस मिक्सचर बनाएगा, ठीक है ना। इसकी खास बात ये है, इसका मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है ना, क्यों? इसकी खास बात ये है कि HCN इज मतलब CN माइनस इज बेस्ट अवेलेबल at pH 9 to 10. CN minus is best available at pH 9 to 10. ठीक है ना। तो इसीलिए HCN का खुद का pH कितना होता है, 4 to 5, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट NaOH मिलाते हैं, किस वजह से, टू इंक्रीज द pH अप टू 9-10, ठीक है। और KCN का pH जो है ना वो होता है 13-14, बहुत स्ट्रांग बेस है ये। तो इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं, किस लिए, टू डिक्रीज द pH अप टू 9 to 10, ठीक है भाई, ये फंडा है, क्लियर है। और एक और बात है कि फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन इज रिवर्सिबल एंड स्लो। Formation of cyanohydrin is reversible and slow, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लो, चलो MECHO ले लिया हमने, बोलो HCN और डाइल्यूट NaOH ले रहा हूं, बोलो साहब क्या मिलेगा, MECH, OH और CN। और अगर ये कायरल हो गया तो प्लस माइनस मिक्सचर, क्या एसीटोन से करवाओ, सेम रिएक्शन, क्या ये भी कायरल होगा, नहीं, चलो नोट करो, बताओ, कंटिन्यू कर रहा हूं। HCN है और NaOH है, बताओ क्या मिलेगा, बोलो। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, चलो बताओ इसमें क्या होगा, बोलो। OH और CN प्लस माइनस मिक्सचर हो जाएगा, इसमें क्या होगा, OH और CN प्लस माइनस तो नहीं होगा, ये बोलो, OH और CN, इसमें दोनों कायरल हो जाएंगे। तो देख लेंगे क्या, 2 कायरल कार्बन है, 4 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, इसमें तो प्लस माइनस नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। मान लो हमने एक एल्डिहाइड ले लिया, HCN और डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये CN बन जाएगा, ये कायरल है, प्लस माइनस बन जाएगा। अगर हम यहीं पर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या होगा,
तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा। क्यों? अगर हम इसको लाह से कर दें तो क्या होगा? तो यहाँ OH होगा, यहाँ CH2NH2 हो जाएगा। क्यों? और क्या होगा अगर हम इसे अमोनिया से ट्रीट कर दें? पहले पहले इसको PCl5 वगैरह करा दें तो OH का बन जाएगा Cl। क्यों? फिर इसे अमोनिया से ट्रीट कर दें तो NH2 आ जाएगा। और अब अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो बन जाएगा अमीनो एसिड। यह है अल्फा अमीनो एसिड। दिस इज अल्फा अमीनो एसिड and these alpha amino acids are basically the building blocks for the protein synthesis. So cyanohydrin preparation is very important in that case, because it can be used for protein synthesis also. Clear है? समझ में आ रही है बात? नोट करो। dilute NaOH of course, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन थी, B बन गया, साइनोहाइड्रिन बना होगा कोई, फिर हाइड्रोलिसिस की गई, लैक्टिक एसिड बना है, मान लो ये वाला कंपाउंड बना है। कैन यू फाइंड आउट A एंड B? B में यहाँ पे CN हो जाएगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और उसके पहले क्या होगा बेटे? कहाँ पे CO लगा? यही होगा ना भाई। फाइनल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, जिसमें से एक कार्बन साइनाइड से आया होगा, तो स्टार्टिंग मटेरियल कितने कार्बनों का रहा होगा? 2 कार्बन। तो एक्चुअली हमारा जो A है, A इज एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो भी इसका नंबर हो पता नहीं, एडिशन ऑफ अमोनिया, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जब अमोनिया का एडिशन होता है ना, तो यहां से H2O निकल जाता है और तब ये बनता है इमीन। एंड इमीन्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये टॉटोमेराइज हो जाता है, आपको पता है ये सब। लेकिन एक स्पेशल रिएक्शन होती है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है ना। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन करवाएं तो 4 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड 6 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड आफ्टर रिएक्शन गिव hexamethylene tetramine. This compound is named as hexamethylene tetramine. इस कंपाउंड का कमर्शियल नेम है यूरोट्रोपिन, ठीक है ना। ये मेडिसिनली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये ऐसी मेडिसिन बनाने के काम आता है जो ज्वाइंट पेन में रिलीफ के लिए या यूरिनल डिजीजेस में जो मेडिसिन बहुत यूज होती है उनके लिए। इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, बोर्ड में भी खूब पूछा जाता है। ये 4 नाइट्रोजन ले लें और हर नाइट्रोजन को एक एक CH2 से जोड़ दीजिए। यही इसकी स्ट्रक्चर है। क्या कर रहा है? दिस इज यूरोट्रोपिन, ठीक है ना। इसी सीरीज में एक रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स का जनरल फॉर्मूला है NH2Z। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, उसमें से एक H निकाल के कोई नया ग्रुप लगाया गया है, ठीक है ना। लेट इट बी Z फॉर द टाइम बीइंग। तो अमोनिया डेरिवेटिव की जब भी किसी कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन जो है वो वीक एसिडिक मीडियम में होती है।
in presence of dilute HCl, the pH of reaction must be 4 to 5. ये भी एक क्वेश्चन है कि क्यों pH कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे H2O निकल जाता है, तो ये बनता है C+N Z। ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अगर कहीं कार्बन के पास भी दो डिफरेंट ग्रुप्स हो तो ये GI भी शो करेगा। हम लोगों ने GI में C+N वाला GI पढ़ा भी है, ठीक है ना। पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है साहब? सबसे पहले एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन हो जाएगा। When oxygen gets protonated, carbon gets a complete positive charge, right? Then ammonia derivative attacks as a nucleophile. It is RDS. देखो, सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, जिससे यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आया। अमोनिया डेरिवेटिव अटैक्स लाइक ए न्यूक्लियोफाइल विच इज RDS। उसके बाद ये सिचुएशन आ गई, H+ फायर हो गया तो ये बन गया NH, Z और OH। OH और NH एक ही कार्बन पर स्टेबल नहीं होगा। एसिडिक मीडियम में या तो H2O निकलेगा या NH2 निकलेगा। NH2 निकलता है, रिएक्शन वापस हो जाएगी, H2O निकलेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा बताओ? H2O भी निकला और H+ भी निकला, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C+NZ। क्लियर है? इट्स ए काइंड ऑफ एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। पहले एडिशन हुआ, बाद में H2O का एलिमिनेशन हो गया, ठीक है ना। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? इसके एग्जांपल्स देखेंगे। मान लो आपने ले लिया MECHO, पहले आप ले लो CH2O, मतलब फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं। अगर NH2Z से रिएक्शन करवाएं तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वो GI शो करेगा? नहीं, सिंगल प्रोडक्ट होगा। लेकिन CH3CHO तो GI शो करेगा ना। जब एल्डिहाइड का H और नाइट्रोजन का लोन पेयर अपोजिट होते हैं तो उसको सिन आइसोमर बोलते हैं, और पैरेलल होते हैं तो एंटी आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला है NH2Z, लेकिन इस Z की जगह क्या क्या रख सकते हैं? अगर हम C+O ले लें और इस Z की जगह OH रखें तो इस अमोनिया डेरिवेटिव का नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। pH 4 to 5, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और जब रिएक्शन होगी तो H2O निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है ऑक्साइम। जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होता है उसके नाम के साथ ऑक्साइम लगा देते हैं, जैसे एसीटोन ऑक्साइम, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइम, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। दूसरा अमोनिया डेरिवेटिव है NH2NH2, नाम है हाइड्रोजीन। अंडर सिमिलर कंडीशंस इट फॉर्म्स हाइड्रोजोन। तीसरा है NH2NHPH, नाम है फिनाइल हाइड्रोजीन। Under same conditions, it forms phenyl hydrazone. ठीक है। एक और अमोनिया डेरिवेटिव है नाम है 2,4-DNP। पूरा नाम बताओ।
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अच्छा एक बात मैं बताऊं, आपने यहाँ HCl लिया हुआ है, क्यों? तो इसको कंबाइंड फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, NH3 प्लस और NH। अगर ऐसे भी लिखे तो भी यही वाला रिएजेंट है, क्यों? क्योंकि ये रिएजेंट अल्टीमेटली एसिडिक मीडियम में ही तो काम करता है। तो अगर कोई इसको ऐसे लिखे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। तो क्या बन जाएगा बताओ? H2O निकल जाएगा, तब ये बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, और ये एक येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट है, क्यों? एक और अमोनिया डेरिवेटिव है, अगर आप यहीं पे अलाउ करें, इसका नाम है NH2NH, मतलब स्ट्रक्चर है NH2NH CONH2, नाम है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड under same conditions, after removal of H2O it becomes semi carbazone. ऐसे, ठीक है? वाई वीक एसिडिक मीडियम है, नहीं वीक एसिडिक मीडियम क्यों लिया? तो वो इसलिए लिया ताकि वो प्रोटोनेशन करने के बाद कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो फास्ट हो जाएगा, क्यों? तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। तो वाई नॉट स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम? हाँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ये काम तो होगा भाई, वो भी तो इस तरह प्रोटोनेशन तो कर ही लेगा ना। लेकिन एक और प्रॉब्लम क्या आएगी, जो हमारा अमोनिया डेरिवेटिव है ना, उसको वो डिस्ट्रॉय करके अमोनियम आयन बनवा देगा। नाउ इट विल नो मोर बी अ न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफाइल गेट डिस्ट्रॉयड। व्हाई नॉट बेसिक मीडियम? करेक्ट, व्हाई नॉट बेसिक मीडियम? इसका जरा व्याकरण वगैरह सही कर लेना, ये लैंग्वेज का। OH माइनस विल बिकम अ कॉम्पिटिटर न्यूक्लियोफाइल। जब भी कभी न्यूक्लियोफाइल में कंपटीशन होगा या रिएजेंट्स में कंपटीशन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, ठीक है ना? एक और बात, सेमी कार्बाजाइड जो लिया है ना हमने, सेमी कार्बाजाइड में हमें 2 नाइट्रोजन देखने को मिल रहे हैं जो टर्मिनल पर हैं, लेकिन N2 अटैक करता है और N1 क्यों नहीं? हाँ बोलो क्यों? करेक्ट, N1 का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। इन सेमी कार्बाजाइड N2 अटैक्स बट नॉट N1, क्यों? वाई? तो आप बता दो कि N1 का एक बार जेई ने एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने C डबल बॉन्ड O बनाया और सेमी कार्बाजाइड को इधर से लिखा है NH2CO NH NH2। तो अगर कोई जल्दीबाजी में इधर से H2O निकाल दे तो गलत प्रोडक्ट बन जाए। अच्छा, उसका उस प्रोडक्ट का आंसर भी था ऑप्शन में, ठीक है? ये क्वेश्चन भी NCERT का ही है।